इस शरारती चूहे ने लड़की की सोने की चाबी चुरा ली। लड़की पीछा करते हुए बर्फ पर आती है, लेकिन पैर रखते ही बर्फ में दरार पड़ गई थी और चूहा तेजी से भागकर दूसरी तरफ आ चुका था, जिसे देख लड़की गुस्से में दांत पिसती है। उसके पास में ही एक पूल था। लड़की तुरंत पूल पर जाने लगती है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर जमे हुए एक सैनिक को देखकर रुक गई थी। लड़की जैसे ही उसको छूती है तो सैनिक जाग जाता है और लड़की पर तलवार तान देता है, लेकिन लड़की का नाम सुनते ही सैनिक ने घुटने टेक दिए थे। सैनिक लड़की को राजकुमारी कह रहा था, जिसे सुनकर लड़की हैरान थी, लेकिन पहले चाबी ढूंढना ज्यादा जरूरी था। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, तभी लड़की की नजर चूहे पर पड़ जाती है। वो बिना सोचे उसके पीछे दौड़ने लगी थी। चूहा एक पेड़ के छेद में घुस गया था, जिससे लड़की बड़ी बेचैनी से छेद को खोदने लगती है। तभी अचानक पीछे से कोई बड़ी परछाई आ रही थी। उस परछाई ने लड़की को पकड़ लिया था। यह परछाई अनगिनत चूहों से बनी हुई थी और चाबी वाला चूहा सबसे ऊपर खड़ा था। तभी सैनिक आकर लड़की को बचाता है। तभी उनकी नजर जंगल में विशाल कठपुतलियां पर पड़ती है, जो बूढ़ी औरत की आवाज निकालकर लड़की को बुला रही थी। सैनिक राजकुमारी को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो उसे जंगल से बाहर ले जाकर सुंदर महल में ले आता है, जहाँ बहुत भीड़ और चहल पहल थी। लड़की के आगे सब झुक रहे थे। उसने दीवार पर माँ की तस्वीर देखी। उसकी माँ महल की रानी थी। महल में 3 और राजा थे, फूलों का, बर्फ का और मिठाई का, तीनों राजा। लड़की के पास आते हैं शुगर परी। खुशी से नाचने लगी थी। शुगर परी ने बताया कि महल में सब कठपुतलियां थी। मार्स ने उन्हें जादू से इंसान बनाया था। माँ की मृत्यु के बाद सिंहासन लड़की को दिया जाता है। उसकी प्रजा गुड़िया थी। वो बाकी तीनों राजाओं के साथ बैठती है, लेकिन उसके बगल की एक कुर्सी खाली थी। शुगर परी ने बताया कि वहाँ एक राजा था, पर वो महल से भाग गया था और जंगल जीतकर राजा बना था। लड़की पूछती है कि उसकी माँ ने कठपुतलियों को जिंदा इंसान कैसे बनाया था। शुगर परी ने बताया कि माँ ने एक जीवन मशीन बनाई थी, जो गुड़िया को जीवित इंसान बना देती थी। लेकिन अब सब डरे हुए थे, क्योंकि जंगल के विद्रोही महल पर हमला करने वाले थे। महल की रक्षा के लिए और सैनिक बनाना मुश्किल था, क्योंकि जादुई मशीन की चाबी गायब थी, जिसके बिना मशीन चालू नहीं होगी। लड़की ने जब चाबी का छेद देखा तो वो बिल्कुल माँ की दी हुई चीज के लॉक जैसा था। लड़की सोने की चाबी लेना चाहती थी, बस माँ की चीज को खोलने के। अब महल बचाने की सारी जिम्मेदारी लड़की की थी, इसलिए लड़की तैयार होकर सैनिकों के साथ जंगल में चूहे से चाबी लेने जाती है। लेकिन जंगल में घुसते ही चूहों ने उसे देख लिया था। तभी कोहरे में अचानक एक डरावना दरवाजा प्रकट हो जाता है। लड़की बहादुरी से अंदर जाती है। यह एक पुराना मनोरंजन पार्क लग रहा था। तभी अचानक सैनिक जमीन में गिरने लगे। लड़की सबको मेरी गो राउंड पर चढ़ने को कहती है, और तभी चूहे उसके नीचे से बाहर निकल आते हैं। सारे लोग भागने लगे थे। जल्द ही मेरी गो राउंड टूट गया था। लड़की जमीन के छेद में गिरने लगी थी। सैनिक ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन चूहे उसे खींच कर ले जाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तभी एक बड़ी कठपुतली का हाथ उसे उठाकर स्कर्ट में डाल देता है, जिसके अंदर एक डरावना जोकर था। अचानक घूमती सीढ़ी चालू हो जाती है। तभी उसे झूमर पर सोने की चाबी दिख गई थी। वो उसे लेने जा रही थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक दिया था। सुनहरी चाबी अजनबी औरत के हाथ में थी। लड़की जब डर से पीछे हटने लगती है तो औरत को लड़की की माँ की मृत्यु दिखाई देती है, जिससे वो दुखी हो गई थी। तब तक सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और जोकर से उलझ गए थे। लड़की ने मौका देख चाबी ले ली थी और सैनिकों के साथ भाग गई थी। अजीब औरत चूहे को महल भेजती है और यहाँ पर लड़की माँ की दी हुई चीज को खोलती है, जो केवल एक म्यूजिक बॉक्स था। फिर वो लौटकर शुगर परी को चाबी दे देती है, जिससे जीवन मशीन चालू हो गई थी। गार्ड ढेर सारी गुड़िया मशीन पर डाल देते हैं और मशीन के चालू होते ही सारी गुड़िया जिंदा होने लगी थी। तभी